डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा गांवों के अकुशल लोगों के लिए काम आने वाली और अपनी आजीविका चलाने का एक बहुत बड़ा सहारा है। अगर ग्रामीण को कहीं काम न मिले तो वह मनरेगा के तहत रोजगार पा सकता है। इस कानून के तहत 100 दिन के कार्य की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार ने अब इन कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 125 करने का फैसला किया है और इससे संबंधित विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मगर इसे अब मनरेगा नहीं बल्कि पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। यानी अब इसके नए स्वरूप में काम की गारंटी होगी या नहीं, इसको लेकर अभी आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं है। मगर कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय देश की ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी रोजगार का अभाव है और अगर 100 दिन काम मिल भी जाए तो उसके पारिश्रमिक से घर परिवार चलाना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है। यह दूसरी बार है जब इस कानून या योजना का नाम बदला गया है। इसे वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के नाम से लागू किया गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। अब उसके कार्य दिवस में बढ़ोतरी की पहल स्वागत योग्य है, लेकिन यह सही मायने में तभी सफल मानी जाएगी जब इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। इसमें दो राय नहीं कि कोविड महामारी के दौरान जब कई उद्योग धंधे बंद हो गए और हजारों लोग बेरोजगार हुए तो इसी योजना ने ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा दिया था। देश भर में करोड़ों परिवारों की आजीविका का एक हिस्सा इस योजना पर टिका हुआ है। ग्रामीण इलाकों में इस रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर पहले से चुनौतियां कम नहीं है। शुरुआत से ही इसे लेकर कई तरह की अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें गारंटी के मुताबिक 100 दिन का रोजगार न मिलना, कागजों में फर्जी तरीके से रोजगार देना और वित्तीय गड़बड़ियां प्रमुख हैं। अब काम के दिनों में बढ़ोतरी तभी सार्थक होगी जब पुरानी गड़बड़ियां और अनियमितताओं को दूर किया जाए। ऐसे में इस योजना की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। एक अन्य चुनौती आर्थिक बजट की है। सरकार पर इस योजना के लिए धन आवंटन में कटौती के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि यह मांग आधारित योजना है और मांग बढ़ने पर धनराशि का आवंटन भी
बढ़ाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम के दिन बढ़ाने के सरकार के निर्णय को इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि अगर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित किए जाएं तो गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराने जैसी योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से ज्यादा जरूरी है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कोई खिलाड़ी अगर किसी आयोजन के तहत लोगों के बीच जाता है तो उम्मीद की जाती है कि वहां हर स्तर पर चाक चौबंद व्यवस्था होगी। कार्यक्रम का स्वरूप पूरी तरह ठोस और मुकम्मल होगा तथा सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मगर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी जब पहुंचे तो आयोजकों की अदूरदर्शिता और अव्यवस्था की वजह से वहां व्यापक अराजकता फैल गई। यह हैरानी की बात इसलिए है कि लियोनेल मेसी की लोकप्रियता और उनके प्रशंसकों के बीच उन्हें देखने को लेकर दीवानगी के बारे में तस्वीर पहले ही साफ थी। फिर मेसी के कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी क्यों बनाई गई जिसकी वजह से उन्हें देखने आए लोगों के बीच आक्रोश भड़का। गौरतलब है कि मेसी अपने भारत के दौरे में क्रम में कोलकाता आए थे और वहां स्टेडियम में वे अपने प्रशंसकों से मिलने गए थे। मगर वहां उनके आसपास कई नेता और अन्य लोग इस तरह मौजूद थे कि वे एक तरह से वहां गुम हो गए और दर्शकों के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो गया। इस पर लोगों के भीतर गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। आखिर मेसी को वहां से बाहर निकालना पड़ा। सवाल है कि आयोजकों ने इस बात को क्यों भुला दिया कि वहां स्थानीय से लेकर बाहर से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मेसी को देखने के लिए अगर 5,000 से 25,000 रुपए तक की टिकट खरीदी है तो वादे के अनुरूप व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर लोगों के धीरज खोकर अराजक होने को उचित नहीं कहा जाएगा, लेकिन यह भी तथ्य है कि आयोजकों की लापरवाही की वजह से स्टेडियम में अराजकता छाई, जिसका अंजाम त्रासद भी हो सकता था। इस घटना के बाद स्वाभाविक ही वहां की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अगर आयोजन और वहां पहुंचे लोगों के मकसद को ध्यान में रखकर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती और एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की जरूरत है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।